So hey guys and welcome back. Welcome to another video. और आज की वीडियो में as you've seen from the thumbnail itself के रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान के मैच की हम बात करेंगे एंड रिव्यू करेंगे इसके ऊपर कि किस तरह की परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की, बिकॉज वी ऑल नो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट मैच फॉर रियल मैड्रिड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ सो मैनी कमबैक डेब्यूज, सो अ डेब्यू एज वेल ऑफ जूड बेलिंगम। और नई फॉर्मेशन के साथ इट वाज द फर्स्ट एवर गेम ऑफ रियल मैड्रिड आफ्टर आई थिंक अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई ओपिनियन. That 4-3-3 usual formation was the one preferred by Real Madrid itself, and all the managers usually played this formation as well. So I think Carlo Ancelotti decided to change this formation this year, and a diamond formation. This was the first match, and eventually it was important. और इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिली ये बात कि things need to really change at this point of time. और काफ़ी ज़्यादा रियल मैड्रिड को इस वक्त प्रॉब्लम्स भी हुई इस टाइम पर इस फॉर्मेशन में खेलते हुए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एंचेलोटी को खुद सीखने को मिली हैं जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली लेट्स बिगिन आवर वीडियो, और आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, और अगर देखेंगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा एंड देन सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू वांट टू फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर फुटबॉल वीडियोज़. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. और सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ वर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड आई थिंक the first half was more of, I think the formation was not good at that point of time in my opinion, because पहले हाफ में बिल्कुल ही रियल मैड्रिड बिल्डअप नहीं कर सकती थी. बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो आपके फुल बैक्स होने चाहिए इस फॉर्मेशन में, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वाली फॉर्मेशन में आपके विंग बैक्स और आपके फुल बैक्स पेसी होने चाहिए, और आपके फुल बैक्स अटेंटिव होनी चाहिए कि आपको किस तरफ आपका अटैक जा रहा है. अटैक जा रहा है तो आप जाके आगे क्रॉसेस डालोगे एंड इवेंचुअली आप ओवरलोड करोगे विंग्स को, क्योंकि यू डोंट हैव दैट विथ ऑन द विंग्स, बिकॉज आपके जो इन्वर्टेड जो आपके अटैकर्स हैं एंड सेंटर मिड्स हैं वो इवेंचुअली आपको वाइड ओपन नहीं करके देंगे, क्योंकि उनको मिड में ही रहने का काम है, एंड इवेंचुअली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जो आपके फुल बैक्स हैं. तो रियल मैड्रिड के पास वो फुल बैक्स नहीं हैं इन माई ओपिनियन. लूकास वास्केज बहुत ही ऑफ गेम था इन माई ओपिनियन, और मिसप्लेस पासेस हो रहे थे, एंड फर्लैंड मेंडी, आई थिंक दीज टू गाइज नीड टू गो. फर्लैंड मेंडी नीड्स टू गो. भाई सऊदीज़ कोई भी ऑफर डाल दो 30-40 मिलियन की, उठा के ले जाओ फर्लैंड मेंडी को. अल नसर बेहतर होगा, अल नसर ले जाए यार एरिक टेलेस की रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन भाई ले जाओ, क्योंकि आई थिंक दीज गाइज आर नॉट फिट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, दिस गाय एटलीस्ट फर्लैंड मेंडी, बिकॉज आई थिंक यार जिस तरह रियल मैड्रिड के अटैकिंग फुल बैक्स होते हैं हमेशा से, लेफ्ट बैक की एक हिस्ट्री रह चुकी है कि रॉबर्टो कार्लोस, मार्सेलो, आई थिंक दीज गाइज आर वेरी गुड एट रियल मैड्रिड, लेजेंड्स थे रियल मैड्रिड के. और फर्लैंड मेंडी एक डिफेंसिव फुल बैक है, वो आगे जा नहीं सकता, अल्टीमेटली वो इम्प्रूव भी नहीं कर रहा अपने आप को. इसने अपनी ट्रेनिंग में, अपनी वेकेशंस में अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया इन माई ओपिनियन. फ्रान गार्सिया ऑन माई ओपिनियन बेस्ट लेफ्ट बैक है फॉर रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और अटैकिंग भी है आफ्टर 5 years ऑफ सो मैनी. मतलब वो देखो ना आपके यार, मार्सेलो का तो प्राइम निकल चुका था, उसके बाद 5 साल बाद कोई इतना वीआईपी सा अच्छा सा प्लेयर हमें मिला है, मतलब अटैकिंग लेफ्ट बैक. सो आई थिंक ग्रूम करना चाहिए. फ्रान गार्सिया इन माई ओपिनियन इज़ बेटर देन मेंडी, बट नॉट अ वर्ल्ड क्लास. ग्रूम करेंगे तो अल्टीमेटली वो बाल्टे वगैरह की उसके ऊपर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो सकता है. लेकिन आपको अपनी फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इन माई ओपिनियन ओनली पॉजिटिव वॉज जूड बेलिंगम. जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली टॉप नॉच थी. आई विल गिव हिम अ 8.5 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस. इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन माई ओपिनियन. और डिस्पाइट द फैक्ट कि गोल नहीं मार पाया, कोई असिस्ट नहीं कर पाया, लेकिन जूड बेलिंगम जो कंट्रोल है ना, क्लोज कंट्रोल, दैट इज़ मैग्निफिसेंट, दैट इज़ पिन पॉइंट एक्यूरेट. जो आप बोलो ना यार कि रियल मैड्रिड को ऐसा प्लेयर 20 years ऑफ एज पे मिल गया है. हिमसेल्फ कार्लो एंचेलोटी हिमसेल्फ सेड कि हमें 20 years ओल्ड पे एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो कि लोगों को, क्लब्स को 30-35 years पे भी नहीं मिल सकता. ऐसा प्लेयर हमें मिल गया है. अल्टीमेटली हमें इसको अच्छे से यूज़ करना है. तो जूड बेलिंगम इन माई ओपिनियन वाज द मोस्ट बिगेस्ट पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाफ. अपार्ट फ्रॉम हिम इट वाज टोनी क्रूज हु वाज डूइंग अ बिट गुड इन द मिडफील्ड. लेकिन अटैक में आप, आई थिंक ब्राहीम और जोजेलू विल बी द स्क्वाड प्लेयर्स इन माई ओपिनियन, दे वोंट बी द स्टार्टर्स, बिकॉज जब मैं सेकंड हाफ की बात करूँगा तो मैं आपको क्वालिटी की बताऊँगा, क्वालिटी कितनी इम्प्रूव थी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ. तो अब अगर अपने सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में हमने गोल्स दो खा लिए थे, एंड अल्टीमेटली रियल मैड्रिड नीडेड टू कम बैक. और कुछ ऐसा मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए था जो कि फीडे वालवर्डे प्रोवाइडेड इट, एंड आई थिंक दैट वाज अ हाउलर फ्रॉम स्पोर्टी येलो. स्पोर्टी येलो उसका नाम है, पता नहीं क्या है, पोर्टी येलो मुझे याद नहीं है, लेकिन दैट वाज अ हाउलर फ्रॉम एसी मिलान गोलकीपर इन माय ओपिनियन. और दैट वाज अ मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन जो कि रियल मैड्रिड को रेमोंटाडा की तरफ लेके गया, और अल्टीमेटली रियल मैड्रिड ने फिर
दूसरा गोल स्कोर किया फीडे वालवर्डे ने, एंड इवेंचुअली इट वाज ऑल विनिशियस जूनियर हु केम विद द क्लच गोल लास्ट इन द लास्ट, और आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. तो सेकंड हाफ की अगर बात करें तो मॉड्रिच इज बॉलिंग एट दिस एज यार. मतलब आपको बंदा असिस्ट निकाल के दे रहा है, द क्लच असिस्ट टू विनिशियस जूनियर. क्या टैकल मारा था फीडे वालवर्डे ने इन माय ओपिनियन. और उसके बाद फिर जो वो बना है यार मूवमेंट, बहुत बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी इन माय ओपिनियन, और वो थर्ड गोल की. और चुआमेनी आई थिंक विल बी द की इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार्लो एंचेलोटी, क्योंकि यार 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन में आप खुलते तो हो. इवेंचुअली इट इज़ ट्रू कि आपको खुलना तो है ही है. आप पहले अटैक करोगे, लेकिन आप पीछे से डिफेंस पे आप मार भी खाओगे, क्योंकि सामने टीम अगर काउंटर अटैक पे करेगी तो अल्टीमेटली आप मार खाओगे. लेकिन उसके लिए आपके पास एक डिफेंसिव मिडफील्डर का होना ज़रूरी है, और डिफेंसिव मिडफील्डर इन माई ओपिनियन चुआमेनी कैन बी दैट गाय, जो कि यार इस सीज़न उसका रेमोंटाडा सीज़न इन माई ओपिनियन. मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यार ये इज़ डन ब्रिलियंट. उसकी परफॉर्मेंस आप सोचोगे कि यार अंडर द रेडार जा रही है, जो कल परफॉर्मेंस आज उसने परफॉर्मेंस दी है सुबह, लेकिन दैट वाज अमेजिंग इन माई ओपिनियन. दैट वाज अ ब्रिलियंट कैमियो फ्रॉम चुआमेनी एज वेल. और भाई देखो सेकेंड हाफ लुक लाइक कि फ्रान गार्सिया अटैक पे था, इवन डैनियल कार्वाहाल वाज ऑन द अटैक, लेकिन डैनियल कार्वाहाल जब वो आपको फिजिकलिटी, वो आपको क्रॉसेस एबिलिटी और सब चीज़ें आपको दिख रही हैं कि यार आपको वो कम होती हुई दिख रही हैं सब चीज़ें. इवेंचुअली वो इज़ नॉट दैट कार्वाहाल जो कि 2016-17 में हुआ करता था, और चैम्पियंस लीग 17-18 सीजन्स वो वाला नहीं है इस टाइम पर. तो अल्टीमेटली वी नीड टू थिंक अबाउट इट. और आई थिंक अगर एम्बापे के लिए आप जा रहे हो ना, तो आपके पास अटैक में वैसे ही इतनी डेप्थ है, अटैक में आपके पास क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन आपके पास डिफेंसिव डिपार्टमेंट में आपका थोड़ा सा लैक करते हो. और राइट बैक इज़ दैट इशू इन माई ओपिनियन विच नीड्स टू बी सॉर्टेड. और अगर यार जाओ कैंसेलो के लिए क्यों नहीं जाती रियल मैड्रिड इन माई ओपिनियन, क्यों? मतलब आ जाओ, ले आओ यार 40-50 मिलियन दे के, अगर आ सकता है तो ले आओ उसको. इन माई ओपिनियन क्या एक रोटेशनल प्लेयर बना सकते हो आप उसको डैनियल कार्वाहाल के साथ, और आप उसको स्टार्ट भी दे सकते हो, लेफ्ट बैक भी खेल सकता है वो अल्टीमेटली. तो यार व्हाट इज़ द नीड कि आप नहीं लेके आ रहे हो? इन माई ओपिनियन मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेके आए, लेकिन इन माई ओपिनियन ये होना चाहिए. डिफेंसिवली रियल मैड्रिड को थोड़ा चेक करना पड़ेगा इवेंचुअली. और आई थिंक रोड्रिगो और विनिशियस के तो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ अमेजिंग. और मैं यही देख रहा हूँ कि जोसेलू एंड ब्राहिम डियाज की क्वालिटी से दैट इज़ वे टू अबव. मतलब इतनी हाई क्वालिटी है ब्राहिम अपनी कौन है यार, रोड्रिगो और विनिशियस की. तो आई थिंक ये ही होगी हमारी स्टार्टिंग में, क्योंकि जोसेलू भी एज अ सब्सटीट्यूट ही खेलेंगे, और इन माई ओपिनियन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रोड्रिगो या कोई इंजर्ड हुआ तो अल्टीमेटली वो स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन आई होप कि यार अच्छा हो सके, क्योंकि आई थिंक यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच है, यूनाइटेड के अगेंस्ट विंग्स पे पेस चाहिए होगी रियल मैड्रिड को इवेंचुअली, क्योंकि मैं यूनाइटेड को भी फॉलो करता हूँ, मैं रियल मैड्रिड को भी फॉलो करता हूँ, तो मैं एक प्रीव्यू भी उसके ऊपर डालूंगा ज़रूर. लेकिन इन माई ओपिनियन विंग्स के ऊपर ज़रूरत होगी, और रियल मैड्रिड को रहना पड़ेगा सही से, क्योंकि यूनाइटेड खोल देगी. यूनाइटेड के भी ये चीज़ है कि रैशफोर्ड, गर्नाचो, पेस बहुत है यूनाइटेड के विंग्स पे, तो अल्टीमेटली that would be a big test. और आरएन वन-बिसाका versus Vinicius Junior in my opinion would be the biggest test of all. तो I think a good game, और 3-2 जीत गई रियल मैड्रिड. तो that's it for this. और मतलब एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी, नया मैच था, नई फॉर्मेशन थी, तो मैं ज़्यादा उस पर कुछ बात नहीं करूँगा. और अल्टीमेटली अब सेकंड गेम देखते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल मैड्रिड. आई डोंट नो विच टीम एम आई गोइंग टू सपोर्ट. जो जीतेगी मैं उसके साथ हो जाऊँगा. अल्टीमेटली प्री सीजन गेम है तो मुझे नहीं पता, अगर चैंपियंस लीग में मिलते हैं तो फिर अलग देखी जाएगी बात. तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल.